हेलो गाइस। तो आज हम लोग जैसे कि पॉलिटिकल का क्लास चल रहा है। और जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग और क्वेश्चन देखे हैं लोग। और आज हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। इसके पहले हम लोग 26 क्वेश्चन किए थे लोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। और ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य ने भारत के संविधान को लिखने के लिए यानी कि कितना समय लगा था, यानी कि कितना जो बैठक हुआ था, यानी कि उसमें कितना समय लगा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लगभग 3 वर्ष लगा था, क्योंकि 2 वर्ष इसमें समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने संविधान सभा के निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि लगभग हम लोग 3 वर्ष कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 वर्षों तक लगा है। ठीक है, और चलिए इसमें रुपया कितना व्यय हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन, यानी कि जो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन हुआ था, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 से 17 अक्टूबर से 1949 में हुआ था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम कम क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, दिसंबर 1947 तक जानकारी के अनुसार भारत का संविधान है लिखने वाले संविधान सभा में यानी कि कितने सदस्य थे। यानी कि जब भारत का संविधान लिखा गया, यानी कि संविधान सभा का सदस्य कितने थे, तो इसमें 299 सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा इसको पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। तो ये हो गया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली के संसद हॉल में हुआ था। ठीक है, केंद्रीय भवन में हुआ था। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, और 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्य ने उस पर अपना हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और माननीय सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान का पूर्ण निर्माण हो गया था, और उसी दिन लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो हम लोग देखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के संसद भवन के हॉल में, काउंसलिंग चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। काउंसलिंग चेंबर जो है, चेंबर के पुस्तकालय
भवन में हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा की बैठक जो हुआ था उसमें 207 सदस्य ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि संविधान सभा की जो संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो आप लोग देखें अभी क्वेश्चन, यानी कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है, जैसे कि बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, और यहाँ पे एसएससी सीजीएल में आप लोग देख सकते हैं 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में, यानी कि जो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो आपके 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, और जो भी महिला थी यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और इसके वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो लंबा ना इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि नाम वाम नहीं आता है, केवल पूछा जाता है कितने महिला सदस्य, तो आप लोग याद रखेंगे 15 थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की हाउस कमेटी के सदस्य कौन थे? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी पटावी सीतारमैया कौन थी? यानी कि हाउस कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अलादीन कृष्ण स्वामी अयंकर भारत की संविधान सभा के, यानी कि जो भारत के संविधान सभा के यानी कि कौन से अध्यक्ष थे? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रयत्न पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अलादीन कृष्ण स्वामी अयंकर थे। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जीबी मालांकर भारत की संविधान सभा के, यानी कि भारत के संविधान सभा के यानी कि कौन से अध्यक्ष थे? यानी कि जो जीबी मालांकर थे भारत के संविधान सभा के, यानी कि क्या थे, कौन से अध्यक्ष थे? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो प्राज्ञ समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जीबी मालांकर थे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो रहा, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया 1947 और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, यानी कि आज़ादी होने के बाद में जो स्वतंत्र भारत जो हो गया हम लोग का, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आर के सन, एक मिनट रुक जाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, आर के पनमुखम सेठी थे। ठीक है, पनमुखम सेठी थे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आप कौन हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री और उनका जो कार्यभार था क्या था। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। ठीक है, उसके स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री कौन थे? तो ये थे, और इनके क्षेत्र में ये था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं जो अब्दुल कलाम आज़ादी APJ अब्दुल कलाम थे, कौन थे, इनके शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय थे। और जन मथाई रेल मंत्री एवं परिवहन मंत्री थे। बलदेव सिंह कौन थे, तो रक्षा मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ठीक है। और राजकुमारी अमृत कौर कौन थी, तो स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो आप लोग बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ पे देखे हैं कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी पूछा जा सकता है सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो आप लोग बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। तो ये वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। ठीक है। आइए और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन मंत्री थे, तो आप लोग जानते हैं कानून मंत्री थे। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले विदेशी मंत्री कौन थे। ठीक है। तो हम देखेंगे जो चार्ट था उसमें हम लोग पढ़े हैं लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप लोग जानते हैं BN राव थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर ही थे। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, यानी कि सबसे पहले कौन किए थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किए थे। ठीक है। जो कि कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष भी थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे है भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और फ्रांस की ही भांति इस सभा के सबसे वरिष्ठ यानी कि वरिष्ठ सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को थे। ठीक है। यानी कि कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष और उप अध्यक्ष चुना गया था। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि BN राव को संविधान सभा का यानी कि संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बता सकते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और देखिए ये SSC में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। इसमें इजी सवाल नहीं है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है और पूछा है जो एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन है जो पढ़ा होगा वही बना सकता है, ऐसे नहीं बना सकते हैं।
और आप प्रैक्टिस के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आप लोग बता सकते हैं 26 नवंबर 1947 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रहा, संविधान सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को यानी कि ग्रहण किया गया था? तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आप लोग जानते हैं अंगीकृत किया गया था, ग्रहण किया गया था, इसी को बोलते हैं। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, CGL में पूछा गया, टायर 1 में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना होता है। ठीक है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा प्रांतीय का संविधान सभा का किसने किया था? आप इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष, यानी कि जो संविधान सभा की प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रांतीय संविधान यानी कि जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और नियमित समिति और संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति होता है कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन, यानी कि अमूर स्वामीनाथन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो स्वामीनाथन थे। ठीक है, स्वामीनाथन थे। ये क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। सॉरी नहीं, 1946 में किया गया था, जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, जुलाई 1946 में किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय न्यायालय की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका क्या होगा? एकल स्तरीय सरकार नहीं है, एकल स्तरीय सरकार नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी कि मूल रूप से संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय जो व्यवस्था है, केंद्र और राज्य का उपलक्ष्य होता है। यानी कि भारत में क्या होता है? केंद्र होता है और उसके बाद में राज्य होता है। एकल स्तरीय सरकार की व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है और उसका पहचान होता है, इंग्लैंड का संविधान का उदाहरण है। ठीक है, एकल। तो इसमें और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, यानी कि कहाँ से लिया गया है, कौन, यानी कि फ्रांस है। फ्रांस को हम लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया। ठीक है, और जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो यहाँ से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत का स्रोत क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का समाधान होता है। ठीक है,
आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल यानी कि भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को यानी कि कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के मंत्रिमंडलीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, तो आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कौन सा, ठीक है, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, 56 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा जी कहाँ से लिया गया। और कुछ यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, इसको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि जो संसदनात्मक जो होता है शासन प्रणाली और एकल नागरिकता विधि निर्माण कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। और उसके बाद में जो समवर्ती सूची होता है केंद्र और राज्य संबंधित ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। ठीक है, जापान से लिया गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और भारतीय संविधान में संशोधन का, ठीक है, तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिया गया जो प्रावधान है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य संसद के दोनों सदनों यानी कि लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग देखे हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान से जिसे वह लिया गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसको हम लोग छांटेंगे। यानी कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें जो आपका डी हो जाएगा ये गलत है क्योंकि ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया,
यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है प्रस्तावना में न्याय, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक आदर्श तथा पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1956 को हुआ था। 1 अप्रैल 1956 को हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ने का यानी कि जोड़ा गया है, यानी कि ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी में पूछा गया है, सीएचएस में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो नीति निर्देशक के जो सिद्धांत से कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यानी कि कहाँ से किस भाग को लिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर दिए हैं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है जो भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान में यानी कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपलक्ष्य कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो है क्षेत्राधिकार लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग दूसरे वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा और आपको क्वेश्चन का जो बेस है कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और